हे गाइस, क्या हाल चाल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे रिसेंटली हमने एक एड अकाउंट को स्टार्ट किया था एक किसी प्रोजेक्ट पे किसी क्लाइंट के लिए। एंड रफली वो स्पेंड करते हैं करीब करीब 10 से 15 हज़ार अभी तक हर हफ्ते का एड्स पे। तो बिल्कुल नया अकाउंट है, नया ही एक तरह से बोल लो कि बिजनेस है। बिल्कुल नया तो नहीं है बट एक तरह से नया फनल है बोल सकते हैं। और कैसे अभी तक एक महीने में रफली अगर मैं बताऊं तो उन्होंने करा है इस अकाउंट ने किया है रफली अराउंड 2 लाख के आसपास का रिटर्न इनकम। और स्पेंड हुआ है रफली अराउंड 50 से 60 हज़ार। सो ये बोल सकते हो आपकी 3x के अराउंड 3x ROI से ऑलमोस्ट के बराबर हो गया लगभग। एंड इतना वो बिजनेस कर रहे हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि फेसबुक एड्स में सबसे बड़ी कॉमन गलतियां क्या होती हैं, या जो आप चीज़ें आप अवॉइड करनी चाहिए आपको, जो हम हमारी एजेंसी में करते हैं, जिसको यूटिलाइज करके आप अपना बिजनेस भी फेसबुक एड से ग्रो कर सकेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज तो होती है मिनिमलिस्टिक कैंपेन स्ट्रक्चर। अब वो ऐसा क्यों है और मैं क्यों बोल रहा हूँ। रीजन ये है कि देखो, स्टार्टिंग में जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे या फेसबुक एड स्टार्ट करोगे ना, अगर आपका प्रोडक्ट में दम है तो थोड़ा ठीक ठाक लेवल तक तो बिजनेस आपका पहुंच जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट की डिमांड है। लेकिन चैलेंज आता है जब आप स्केल करते हो। अब उसमें क्या होता है, स्केलिंग में अगर हम कोई भी ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं ना जिसमें बहुत ही सारे कैंपेन्स हैं, लिस्टेड हैं, और बहुत ही सारे मल्टीपल एडसेट्स हैं, ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म या प्रोसेस अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें सिर्फ नुकसान उस चीज का ये हो जाता है स्केल पे कि हम डिसीजन ठीक से ले नहीं पाते। इसका मतलब क्यों बताता हूं। एक तो पहली बात तो जैसे हम रीटारगेटिंग, लुक अलाइक ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो तो वैसे भी बहुत पुरानी बातें हो गई। अब तो टॉप ऑफ द फनल में वैसे भी आपको मतलब पेज विजिट्स और इन सब लोगों को रीटारगेट करना ही नहीं चाहिए ऑनेस्टली। सिर्फ एक्सेप्शंस ये होती हैं, जैसे अगर आपने कोई स्पेशल ऑफर निकाल दिया क्रिसमस, दिवाली, न्यू ईयर, ब्लैक फ्राइडे, या फिर आपका बिजनेस मॉडल है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम या हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट है जिसमें डिसीजन मेकिंग में लोगों को टाइम लगता है, तो आपने उनको नर्चर करने के लिए अपना कंटेंट दिखाया। सिर्फ इन केसेस में आप रीटारगेटिंग एड्स चलाने की सोच सकते हैं। अदरवाइज रीटारगेटिंग करना सेंसिबल डिसीजन नहीं है, बिकॉज मेटा खुद रीटारगेट करता है। और मैंने काफ़ी केस स्टडीज पहले डॉक्यूमेंट करी हैं, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने दिखाया कि कैसे मेटा ओवरऑल उसका फ्रीक्वेंसी हाई रहता है हर ऐड का। इसका मतलब वो अपने आप रीटारगेट कर रहा है। जैसे कि एक एड सेट है जिसपे अभी तक हमने 25 लाख के आसपास स्पेंड कर दिया। एक कैंपेन में एक एड सेट, मास्टर एड सेट, 25 लाख हमने स्पेंड किया उस पर अभी तक, अभी भी चल रहा है। और उस पूरे एड सेट की फ्रीक्वेंसी 4.5 है, लेकिन उसके अंदर जो 11 एड्स हैं, 12 एड्स हैं, अब जो 12 एड्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2, 2.5, 1.5 है। तो किसी एक एड की फ्रीक्वेंसी 4 या 4.5 नहीं है, लेकिन पूरे कैंपेन या एड सेट की फ्रीक्वेंसी 4, 4.5 है। इसका मतलब यह है कि फेसबुक अपने आप कॉम्बिनेशंस के थ्रू, डिफरेंट एड्स की कॉम्बिनेशंस के थ्रू एक इंसान को ऑन एन एवरेज 4, 4.5 बार एड सर्व कर रहा है उन 10-12 एड में से। इसका मतलब क्या है कि फेसबुक खुद रीटारगेट करता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए रीटारगेटिंग एड्स नहीं करनी चाहिए। कमिंग बैक टू मिनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर। अब मिनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर रखने का फायदा ये होता है कि जब अगर हम डुप्लीकेट नहीं करते रहेंगे चीजें, तो हम ये जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी वाली बात बोली, ये हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे ये चीजें। और जिसकी वजह से हम स्केल पे हमें जब चीजें हमारी चलनी बंद हो जाएंगी तो हमें पता नहीं होगा कि क्यों नहीं चल रही वो। और ये स्केल पे सबसे कितनी रिसर्च है इस पे, कितनी डेटा स्टडी लोगों ने किया है इस पे और पब्लिश करा है ऑनलाइन। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्केल करते ही जैसे मेजॉरिटी बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। और इसका रीजन ही यही है, बिकॉज डेटा पॉइंट्स लूज कर देते हैं, क्योंकि हमारा मीडिया बाइंग प्रैक्टिस ही ऐसा है। हम कैंपेन स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड अब तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अब तो और आसान हो गया ऑनेस्टली। अब तो एक मेन मास्टर कैंपेन बनाओ, मास्टर एड सेट बनाओ, टेस्ट करते रहो एड्स को, विनिंग प्रोडक्ट्स और एड्स को, और उसमें एक ही एड सेट में स्टैक करते रहो और मेटा को अपने आप पुश करने दो, ओवरऑल बिजनेस का ROI आपको ड्राइव करके देने दो। एक तो ये हो गया। ठीक है, मिनिमलिस्टिक कैंपेन स्ट्रक्चर, डुप्लीकेट कैंपेन्स नहीं करने, मल्टीपल एड सेट्स नहीं चलाने स्केल पे। टेस्टिंग के टाइम पे ठीक है थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन स्केल पे बिल्कुल भी नहीं। ब्रॉड टारगेटिंग करनी है, ये दूसरा हो गया मिनिमलिस्टिक कैंपेन स्ट्रक्चर के अलावा। इंटरेस्ट टारगेटिंग से गेम नहीं चलेगी, स्केल पे बिल्कुल नहीं चलेगी। ब्रॉड टारगेटिंग से ही जीतना है। अगर कुछ भी आपका ब्रॉड टारगेटिंग से नहीं चल रहा तो आपको मेंटालिटी चेंज करनी है। ये कोशिश नहीं करनी कि मैं इंटरेस्ट टारगेटिंग से जीत जाऊं, बल्कि ये कोशिश करनी है कि मुझे किस तरह ब्रॉड टारगेटिंग से ही जीतना है। ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है। ब्रॉड टारगेटिंग से ही जीतने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा कि हम कैसे इस तरह के रिजल्ट्स लाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पता नहीं क्यों लोग रियलाइज नहीं करते, इस बात से लड़ते रहते हैं। और वो ये है कि
एड्स, हम ऐसी एड्स बनाते हैं जो फैंसी नहीं होती, ऐसी एड्स बनाते हैं जो सही मार्केटिंग मैसेज कैरी करते हैं, जो मार्केट को वो बोलते हैं जो मार्केट सुनना चाह रही है। और ये सिर्फ मार्केट रिसर्च से, उन चीज़ों से समझ आता है। अगर ठीक तरह से वो चीज़ करी जाएगी, जिसको बोरिंग काम बोलते हैं, सबसे बोरिंग काम वही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेस डिपेंड भी इसी चीज़ पे करती है कि जितना अच्छा मार्केट को हम समझेंगे, उतनी अच्छे से हम अपने प्रोडक्ट को उनके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, आर्टिकुलेट कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्यों, किसी और का क्यों नहीं। जितना हम मार्केट को समझेंगे उतना बेहतर हम ये चीज़ कर सकेंगे। तो इसलिए ये हमारा तीसरी चीज़ होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हम रिजल्ट्स लेके आ पाते हैं क्लाइंट्स के लिए। और चौथी चीज़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बिजनेस मॉडल। अगर हम बिजनेस मॉडल को नहीं समझेंगे, अगर हम रोआस मेंटालिटी से आगे चलेंगे, अब पता है मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितना भी इस चीज़ से भागते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूनर और लेटर आप आ जाओगे इस समझ पे। जैसे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स या किसी इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे और वहाँ से आप सीखेंगे ना, फेसबुक एड्स वगैरह देखेंगे आज की डेट में, तो आपको दिखेगा कि अब सब वही बातें बोलते हैं, तो क्योंकि वो मैच्योर मार्केट है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन इंडिया अभी क्या है कि नया है, अब यहाँ पे आपको लोग बोलेंगे ड्रॉप शिपिंग कर लो, ई कॉमर्स कर लो, कोचिंग बिजनेस कर लो, कंसल्टिंग कर लो, हाई टिकट कर लो। और रोआस, लाइक हाई टिकट तो चलो फिर भी रोआस पे फोकस इतना नहीं करता, लेकिन बाकी सारे बिजनेस मॉडल जो आप सोचोगे वो रोआस, बहुत सारा रोआस करते हैं। लेकिन रोआस कभी भी बिजनेस बिल्डिंग मेट्रिक होता ही नहीं है। बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। जैसे जिस अकाउंट की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जिसके थ्रू मैं ये लेसन शेयर कर रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया, और अभी ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट या ROI नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सही चल रहा है। तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको, और ऐसा हमने काफ़ी बिजनेसेस के साथ किया है, सिर्फ एक ही बिजनेस के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब काफ़ी बिजनेसेस, काफ़ी निशेस में हमने ये किया है और करते हैं और करते जाएंगे। और उसकी यही माइंडसेट, मेंटालिटी यही होती है कि हम रोआस पे फोकस नहीं करते, हम रोआस पे फोकस नहीं करते, हमारा फोकस रोआस पे होता ही नहीं है। हमारा फोकस होता है लाइफ टाइम वैल्यू, कि हम एक एग्जिस्टिंग जो कस्टमर कभी किसी बिजनेस के लिए बनता है, तो उसको कितनी वैल्यू आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से देते हो, ताकि वो आपके बाकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बाय करें, जिसको आप बोलते हो, समझ होनी चाहिए अप सेल्स की, क्रॉस सेल्स की, राइट। अब मैं इतना हैरान हूं कि लोगों को लगता है उनको समझ है, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं है। अगर मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ होगी, अगर समझ है तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं ये वीडियोस उनके लिए बनाता हूँ जिनको शायद समझ नहीं है, ताकि मैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ और उनको सक्सेसफुल बनवा पाऊँ, एटलीस्ट 1% मदद कर दूँ उनकी, बस। और कोई मेरी कोई और इच्छा है नहीं इस कंटेंट से। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जैसे कि मैं लोगों को लगता है उनको अपसेल पता है। देखो, पहले तो लोगों को लगता है कि बिजनेस मॉडल में अपसेल्स नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत बेकार लगता है, मैं बार बार कैसे बेचूं सेम कस्टमर को। ये तो बिल्कुल बिगनर लेवल माइंडसेट वाली बातें हैं। आप उठाइए, आप सोचिए किस ब्रांड को आप यूज़ करते हैं, तो उसमें देखिए अगर अपसेल नहीं है तो मेरा नाम बदल देना, आपको उसमें अपसेल ना मिले तो। ऐसा कोई ब्रांड, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो अपसेल नहीं करता। अब प्रॉब्लम ये है, लोगों को अपसेल ही नहीं पता, लोगों को अपसेल होता क्या ये नहीं पता। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि अपसेल हो गया, आप गाड़ी लेने गए शोरूम में, आपने मिड सेगमेंट की गाड़ी उठाई किसी ब्रांड की, और आपको वहाँ पे टॉप मॉडल पसंद आया, या वहाँ पे जो सेल्स पर्सन था उसने आपको कन्विंस कर दिया टॉप मॉडल के लिए। ये अपसेल है, इसको अपसेल बोलते हैं, ठीक है। अब सेम चीज की ज्यादा यूनिट्स सेल कर दिए, जैसे सब कभी होता है ना कि पैक ऑफ 3 ले लो 1 की जगह, तो वो भी अपसेल है, ठीक है। या फिर आपने सेम चीज का हायर प्रीमियम वर्जन सेल कर दिया, वो भी अपसेल है। अब क्रॉस सेल क्या होता है? क्रॉस सेल होता है कि आपने मैकडॉनल्ड्स गए, आपने बर्गर लिया, बर्गर के साथ आपको फ्रेंच फ्राइज ऑफर करे, तो क्रॉस सेल हो गया। और कई बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं जो क्रॉस सेल पे ही इस्टेब्लिश होते हैं, वो खड़े ही क्रॉस सेल पे होते हैं, वो उनका मेन प्रॉफिट ही क्रॉस सेल से ही बनता है। कई बिजनेस मॉडल, इनफैक्ट मैकडॉनल्ड्स भी शायद उसी चीज से ही, मतलब काफी रिसर्च है इस पर, आप कर सकते हो, काफी हद तक उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी आता है वो क्रॉस सेल से ही आता है। जैसे उन्होंने जो मार्केट कैप्चर किया था अपने सस्ते बर्गर से किया था, राइट। वो वाले जमाने थे, मैकालू टिक्की, चिकन में ग्रिल 20-20 रुपए के होते थे, 15-15 रुपए के, 25-25 रुपए के, मुझे आज भी याद है। और आज के डेट में भी देखोगे तो वो मार्केट में तो सस्ता ही सेल कर रहे हैं, राइट, इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद। तो उनका गेम यही है कि वो, आप एक तरह से उनका बन गया ट्रिप वायर, उस पे वो पैसा नहीं कमाते। पैसा किस पे कमाते हैं? पैसा कमाते हैं क्रॉस सेल्स पे, क्रॉस सेल पे, अप सेल पे, उन चीजों पे पैसा कमाते हैं। जैसे आप अपना फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल बर्गर सेल किया, उसको प्राइस कर दिया, नॉर्मल बर्गर है, उसमें बर्गर है, बर्गर में टिक्की है और बंस है, और ये आपका हो गया नॉर्मल सा बर्गर, ठीक है।
फिर आप अपसेल क्या किया, उसमें आपको बोला आप उसका प्रीमियम वर्जन ले लो, या तो आप उसमें चीज ऐड कर लो, या उसमें आप एक्स्ट्रा डबल पैटी कर दो, ठीक है। तो ये उसी चीज की प्रीमियम वर्जन हो गया, तो ये अपसेल हो गया। क्रॉस सेल कैसे हुआ, आपने फ्रेंच फ्राइज ऐड कर ली, आपने डिप्स ले लिए, आपने किसी भी तरह की बेवरेज ले ली, साथ में आइसक्रीम ले ली, डेजर्ट ले लिया, ये क्रॉस सेल हो गया। तो जो उनका मेन प्रोडक्ट है उस पर वो प्रॉफिट करते ही नहीं है, वो प्रॉफिट करते हैं क्रॉस सेल्स पे। अब ऐसे बहुत बिजनेस मॉडल्स हैं जो इस तरह से इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि उनका जो फ्रंट एंड जो प्रोडक्ट होता है जिसको यूज करके वो मार्केट करते हैं, उससे तो वो पैसे कमाते ही नहीं है। पैसे कमाते हैं वो अपसेल से, या फिर क्रॉस सेल से, या फिर दोनों से, जिसका मतलब अपसेल भी और क्रॉस सेल भी, दोनों से। और ये जो बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी है, ये होना बहुत जरूरी है अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं फेसबुक एड्स से, और फेसबुक एड्स को के थ्रू प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं। रोएस कमाओ, मतलब बनाओ, अच्छी बात है, अगर रोएस बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ना कंसिस्टेंट नहीं रहता। एक प्रोडक्ट अगर आपको अभी 4x 5x रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगर दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्या वो आपको हमेशा सेम रिटर्न ऑन एड स्पेंड देगा? नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, कैक, वो राइज होता रहेगा। आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन चीजों को कंट्रीब्यूट करते हैं, कि इनको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका कंपटीशन भी, राइट, वो चीज भी इस पे इफेक्ट करता है। और ये चीजें ना अनफॉर्चुनेटली लोगों को समझ आती नहीं है। उनको लगता है यार मैं एक जगह से एक प्रोडक्ट उठा लूंगी, मैं एक प्रोडक्ट, एक सर्विस बना लूंगा या बना लूंगी, बस उसी से मैं सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप स्टार्ट तो कर सकते हो एक प्रोडक्ट से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनफैक्ट स्टार्ट एक प्रोडक्ट से ही करना चाहिए, लेकिन एक प्रोडक्ट वाला मेंटालिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आप बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे। बिजनेस आपको जो खड़ा होता है वो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट से, अपसेल्स, क्रॉस सेल्स से ही होता है, जिससे बेसिकली होता क्या है, लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर वो आपका इंक्रीज होता है। और लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर पे काम ज्यादा होता है, रोएस पे नहीं, जिससे आपकी ओवरऑल एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुल बनती चली जाती है। बस यही कुछ चीजें होती हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सोचा आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।